Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Here we are study about 6 to 12th NCERTs, some motivational videos for students and some news which are about education. Hello students, today our topic is how to make timetable. देखिए टाइम टेबल हर स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, इतने बजे ये पढ़ना है। इस तरह का टाइम टेबल हर स्टूडेंट को शूट नहीं करेगा। हर स्टूडेंट को सबसे पहली बात तो यही है कि टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए। सबसे पहले आप देखिए आपके घर का क्या माहौल है, आपका क्या मूड है, आप किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट है मेक टारगेट इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में टारगेट बनाइए सबसे पहले कि मुझे कितने % मार्क्स लेने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए अपने दिमाग में बना रहे हैं कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए, मे बी आपके 98-99% मार्क्स आए। अगर आप 95% का पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हो तो मे बी आपके 90% मार्क्स आए। तो आप सबसे पहले टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने से होता क्या है, आप टारगेट बनाइए कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे बोर्ड टॉप करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में टारगेट बनाते हैं तो आप डेली सुबह उसी टारगेट को पूरा करने के लिए उठोगे। आप अपना डेली का रूटीन है उस काम को भी उसी टारगेट को पूरा करने के अकॉर्डिंग ही करोगे। आप अपने सारे काम को जल्दी जल्दी फिनिश करोगे और सोचोगे कि यार मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे इतने मार्क्स लेना है। तो आप अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो नंबर 1 पॉइंट यही रहेगा कि आप सबसे पहले टारगेट बनाइए। नंबर 2 पॉइंट है सर्च ए पैलेस। आप अपना एक अच्छा सा जगह ढूंढिए अपने घर के अंदर। हो सकता है कि वो आपका एक पूरा रूम हो। आप अपना घर के अकॉर्डिंग करिए, जरूरी नहीं है आप पूरा रूम चाहिए आपको। आप किसी रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। हो सकता है आप जीने में बैठ के पढ़ रहे हो, आप छत पे कोई कॉर्नर ले रहे हो, एक साफ सुथरी सी जगह लीजिए और डेली आप वहीं पे पढ़िए। खुद एक चीज नोटिस कर सकते हैं, आप घर के मान लीजिए किसी भी कॉर्नर में जाके एक बार देखना। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आप जिस जगह पे जाते हो आपका दिमाग उसी तरह का मैसेज देता है। तो इसीलिए आप मान लीजिए एक आपने स्पेशल जगह बना ली है, तो उस जगह पे जाके आपका दिमाग आपको खुद सिग्नल देगा कि यार ये तो पढ़ने का जगह है, तो आप यहाँ पे पढ़िए। तो आप खुद अपने आप बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो जगह आपने पढ़ने के लिए बनाई है वहाँ पे कोई भी फ़ोन मत यूज़ कीजिए कि बैठकर किसी फैमिली मेम्बर से ही बातें करने लग गए, तो आपका दिमाग पढ़ाई की बजाय उन दूसरी एक्टिविटीज़ पर चला जाएगा। तो आप अपने पढ़ने के जगह पे बैठकर कभी भी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ मत कीजिए। अगर आपने ये सब एक्टिविटीज़ साइड में रखिए पढ़ते टाइम, और इनके लिए आप एक स्पेशल टाइम निकालिए कि आपको कब फ़ोन कॉल करना है, कब आपको सोशल मीडिया देखना है, कब आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना है। वो एक अलग से टाइम निकालिए और स्टडी टेबल पर मत बैठिए। जहाँ जरूरी नहीं आप स्टडी टेबल पर ही स्टडी कर रहे हो, आप कोई भी जगह नीचे बैठ के भी कर सकते हो, बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। तो आप उस जगह पर बैठ के ये सब काम मत कीजिए। इससे आपका दिमाग सिग्नल देगा कि आप यहाँ पर आए हैं और आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 है मेक ए स्टडी प्लान। आप अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। जैसे मान लीजिए आप या तो सुबह उठते टाइम या रात को बेड पे जाते टाइम एक बार अपने दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे कल क्या पढ़ना है। आज सुबह कर रहे हो तो आप सोचिए कि आज सुबह मेरे को क्या पढ़ना है। आप एक स्टडी प्लान बनाइए, एक गोल लेकर चलिए। आपको पूरे साल के अंदर 95+ % मार्क्स लेने हैं। दूसरा वो एक गोल है, लेकिन आप डेली छोटे छोटे गोल लेकर चलिए। आप सोचिए कि मैंने ये पूरी यूनिट पढ़नी है, ठीक है, कि मैंने आज ये पूरी यूनिट पढ़नी है, मैंने इस वीक के अंदर इतना सिलेबस करना है और एक महीने में मैंने इतना सिलेबस कर लेना है। स्टडी प्लान बनाइए डेली का, वीकली और मंथली। पूरा स्टडी प्लान बनाकर चलोगे और उसको आप अचीव करोगे तो आप ऑब्वियसली सी बात है आप अपना पूरे साल का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आपको एक स्टडी प्लान बनाना है डेली, वीकली एंड मंथली। आप डिसाइड कीजिए कि मैंने मान लीजिए आपने पूरा एक वीक का स्टडी प्लान बनाया। डिसाइड कीजिए कि आज मंडे है तो मैंने कौन कौन से 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जरूरी नहीं आप डेली पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ो। तो फिर आप उसको ये भी सोचिए कि मैंने इस वीक में कितनी यूनिट कंप्लीट करनी है, आपको अपने सिलेबस में किस तरह से कंप्लीट करनी है। तो आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। पॉइंट नंबर 4 है रिवीजन। आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि आप मंडे को कुछ पढ़े हैं,
तो ट्यूसडे को क्या करना है, आपने जो मंडे को पढ़ा है ना उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आपने जो ट्यूसडे को पढ़ा है वो वेडनेसडे को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आप एक रिवीजन स्लॉट बनाइए। आप डेली 1 आवर मान लीजिए आप रिवीजन में दे रहे हैं, ठीक है, रिवीजन में दे दीजिए। उसमें आपको क्या करना है कि डेली जो पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद वीकेंड पे आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, सैटरडे संडे आपका मान लीजिए पूरा ऑफ होता है, तो उसके अंदर एक 3-4 घंटे का स्लॉट दे दीजिए। उसमें क्या करना है, आपने पूरी वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, उसके बाद में आप मंथ के एंड में 3-4 दिन निकाल लीजिए। 3-4 डेज के अंदर आप क्या कीजिए कि आपने पूरे महीने में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। एक बार आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक बार आपने उसको नेक्स्ट डे रिवाइज किया, एक बार आपको वीकेंड पे रिवाइज किया, एक बार आपने मंथ एंड पे रिवाइज किया। इस तरह से आप एक टॉपिक को एक ही महीने में 4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि आपको कम से कम जो सिलेबस आपका आने वाला है, आप कम से कम उसको 10 बार रिवाइज जरूर कीजिए। तो इस तरह से आप अपना अच्छे मार्क्स लोगे, अपने गोल को अचीव करोगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप ये सोचिए पढ़ा हुआ आपके लिए वेस्ट है। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर्स भी ऐसे ही कहते थे, और आज मैं भी आप लोगों को ऐसे ही बोलूँगी कि आप जब कहते हैं कि आप पूरे साल कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन बेटा मार्क्स तो उतने ही आएंगे जब आप लास्ट के 2-3 महीने में जितनी बार रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन के स्लॉट को स्टार्टिंग से ही लेकर चलिए। डेली रिवीजन कीजिए, वीकेंड पे कीजिए, मंथ एंड पे कीजिए, और उसके बाद में दोबारा से फिर सिलेबस स्टार्ट होता है तो फिर इसी तरह से आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो आप अगर एक ही सब्जेक्ट को, एक ही यूनिट को, एक ही पॉइंट को, एक ही टॉपिक को अगर आप मान लीजिए 10 बार रिवाइज कर रहे हो पूरी साल में, तो आप ये सोच लीजिए आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा पॉइंट नंबर 5 है फास्ट लर्नर। आप एक फास्ट लर्नर बनिए। आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स से पूछते हैं यार तूने कल कितना पढ़ा, तो कहेंगे मैंने 2 यूनिट पढ़ ली। यार मेरे से तो आधी यूनिट पढ़ी गई है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप फास्ट लर्नर बनना चाहते हो तो वो आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको कुछ दिन लगातार फास्ट लर्नर बनिए, आप जल्दी जल्दी पढ़िए, आप देखेंगे कि आपकी भी आदत हो जाएगी जल्दी जल्दी पढ़ने की। तो आप एक फास्ट लर्नर बनिए। स्टार्टिंग में मान लीजिए एक बार आप स्टार्टिंग में कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार में आप सिलेबस कर रहे हो तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप देखिए कि आप खुद फास्ट लर्नर बनोगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे। जब आप दूसरी बार रिवीजन करोगे आप और फास्ट पढ़ लोगे। इस तरह से मैंने कहा कि अगर आप 10वीं बार रिवीजन करोगे तो आप ये समझिए कि आप बहुत जल्दी रिवाइज करोगे। और एक आप अगर नोट्स बना लो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नोट्स बनाने भी चाहिए स्टूडेंट्स को। आप मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको आप पढ़ोगे तो आप जल्दी फास्ट पढ़ पाओगे, उतनी बार ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, और जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर है 6, चेंज माइंड सेट। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मम्मा और पापा ने बोल दिया कि बेटा बैठ के पढ़ लो तो आप बैठ के पढ़ने लग गए, वरना आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना माइंड सेट बनाना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपने अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप मान लीजिए पढ़ने बैठ गए हो, 2 आवर का स्लॉट दे दीजिए। आप 2 घंटे पढ़ के ही उठिए, उससे पहले मत उठिए। और इसी तरह से 2-2 घंटे के अगर आपने 3 स्लॉट दे दिए तो आप सोच लीजिए कि आपने दिन में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है, खुद अपने दिमाग को बताना है कि मुझे पढ़ना है। और पढ़ने बैठे हो तो आपको खुद ही पढ़ना, किसी के कहने पर नहीं पढ़ना। अगर मान लीजिए आप किसी के कहने पर पढ़ने बैठ भी गए तो आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, कहीं और चला जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट फिक्स है और उसको अचीव करना चाहते हो तो आपका दिमाग खुद मैसेज देगा कि बेटा ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आप खुद करोगे तो क्या है, आप अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आप खुद अपने आप अपनी स्टडी कीजिए, किसी के कहने पर नहीं है करनी है। और आपका जब मूड हो तब आप पढ़ने बैठ जाइए और 2 आवर आप
देखकर ही उठिए। इस तरह से अगर आप 3 बार 2-2 घंटे का स्लॉट दे दोगे तो आपके तो 6 आवर हो गए और आपने तो पूरी सेल्फ स्टडी कर ली। शायद ही कोई स्टूडेंट इतनी स्टडी कर पाएगा, तो आप हो सकता है कि बोर्ड टॉपर भी बन जाए। तो आपको क्या करना है, आपको 2 आवर का एक स्लॉट देना है और एटलीस्ट 3 स्लॉट पर डे आपको देने ही देने हैं। और आपको किसी के कहने पर नहीं, अपने दिमाग से खुद पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको खुद सोचना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप फ़ोन को दूर रखिए। प्लीज़ अवॉइड द फ़ोन। आप अपने फ़ोन को अवॉइड कीजिए पढ़ते टाइम। आप अपनी स्टडी जगह पर फ़ोन को ना लेकर आए। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप डायरेक्ट क्लासेस ही लीजिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लॉकडाउन में, तो आप क्लासेस लीजिए, उसके बाद में आप फ़ोन को रख दीजिए। आप वहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया या फ्रेंड्स से चैट या फ़ोन कॉल इस तरह की चीज़ें ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बैठकर आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है और फ़ोन को दूर रखना है। आप फ़ोन को इन सब एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पेशल टाइम निकाल लीजिए दिन में कि भाई मैं इतने बजे से इतने बजे तक फ्री रहता हूँ, मैं ये सब काम कर ले। तो मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते अपने फ़ोन वोन जो भी करना है कर लीजिए। आपके पास कोई टाइम ऐसा होगा कि जिस पे यार मैं बोर ही हो रहा हूँ, कुछ काम तो है नहीं, उस टाइम पे आप अपना फ़ोन यूज़ कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन को प्लीज़ दूर रखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, गिव प्रायोरिटी टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर मान लीजिए आप सुबह सुबह सोचा है कि मैंने आज ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो उनसे कम इम्पोर्टेंट है उनको फिर पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को आप बाद में पढ़िए। ऐसा ना हो कि साल का एंड चल रहा है और आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट बची हुई है। नहीं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको आप पहले कर लीजिए। आज पढ़ने बैठे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको वो पहले करनी है और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करनी है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हो। इस तरह से अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप अच्छे मार्क्स भी ले पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।